नमस्कार विद्यार्थियों, यूजीसी नेट जून 2025 का सेशन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ सभी विद्यार्थियों को बड़ी बेसब्री से अपने अपने परिणाम का इंतजार है। लेकिन इससे पहले अभी 8 तारीख को ही हमारी आंसर की विंडोज क्लोज हुई है, उसका स्कोर भी हमको अच्छे से पता चल चुका है। राधेश पाठशाला के मन से आज अपनी ये पहली वीडियो लेकर आया हूं। यूजीसी नेट जून 2025 पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना रहेगा, लगभग हम अनुमान ही लगाएंगे, संभवतः ये कट ऑफ कितना जा सकता है। तो बच्चों, हमें अपने लास्ट सेशन का कट ऑफ पता होना चाहिए कि हमारे लास्ट सेशन का कट ऑफ कितना रहा था। तो आइए एक नजर हम उस कट ऑफ पर मारते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि यूजीसी नेट जून 2025 पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना रहा होगा। यूजीसी नेट जून 2025 तो बच्चों, राइटिंग देख के जरा गुस्सा मत होना, आदत नहीं है, अभ्यास कर रहे हैं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले कट ऑफ लिस्ट देख लेते हैं। लास्ट जो आपका दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें कट ऑफ कितना गया था, कैटेगरी वाइज इसको समझते हैं। पहली कैटेगरी लिखते हैं किस कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी रह जाएगी। या हम देखेंगे जेआरएफ का कितना रहा था, आपको दिख रहा है ना क्लियर। या हम नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, और सबसे लास्ट में हम यह देखेंगे अपना पीएचडी का कितना कट ऑफ, ओनली पीएचडी है ना। जो जिन बच्चों का सबसे लास्ट स्कोर होता है उन्हें ओनली पीएचडी करने के लिए भी लास्ट बार से ये सुविधा यूजीसी ने अपने सभी यूजीसी नेट अभ्यर्थियों के लिए लेकर आई है। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओबीसी, फिर आ जाएगी आपकी नंबर्स, ओबीसी नहीं सॉरी, माफ करना बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे जनरल कैटेगरी के, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। सेकंड पे ओबीसी कैटेगरी। थर्ड नंबर पे हम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखेंगे कितना था, और फिर इसके बाद हम देखेंगे अपना एससी का कट ऑफ कितना था, और फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे एसटी का कट ऑफ कितना गया था। बिल्कुल, तो ये 4 कैटेगरी, तो इन 4 कैटेगरियों में है हम अपना जेआरएफ का कट ऑफ देखने वाले हैं। तो प्रत्येक कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा था इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से, फिर हम अनुमान लगाएंगे कि हमारे इस बार यूजीसी नेट जून 2025 में लगभग कट ऑफ कितना रह सकता है। तो जनरल कैटेगरी पे जो कितने क्वेश्चन पे जेआरएफ मिला था, जनरल कैटेगरी पे मिला था 117 क्वेश्चन पर जेआरएफ मिल गया था, कट ऑफ जो गया था। ओबीसी पे जेआरएफ कितने पे मिला था, तो 113 क्वेश्चन पे। ये देख लीजिएगा, अपनी अपनी कैटेगरी, जो जिस कैटेगरी में आता वो अब इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अपनी बिल्ड कर सकता है, समझ सकते हैं। और इस बार अनुमान भी देखेंगे पेपर का लेवल क्या था, किस लेवल पे प्रश्न पूछे गए थे, उन सब चीजों को भी समझ लेंगे। बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस का भी 113 ही गया था, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया वो सेम ही गया था। एससी का गया था 106 और एसटी का गया था आपका 104। तो ये देखिए, ये रहा आपका जेआरएफ का कट ऑफ। जनरल 117, ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 113, एससी 104 और एसटी 104, ये आपकी कट ऑफ की कैटेगरीज है।
जेआरएफ की। नेट का कितना कट ऑफ गया था ये भी एक बार देख लेते हैं, अलग पेन से लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो नेट का जो कट ऑफ था आपका, ये गया था जनरल कैटेगरी में गया था 104, सॉरी 105 है, 105 गया था। ओबीसी में 98, ईडब्ल्यूएस में 98 गया था, और यहां गया था 92। और एसटी का जो नेट की बात कर रहा हूं, याद रखना, अच्छे से देखने लगे बच्चों, नेट का गया था 105, 98, ओबीसी में 98, ईडब्ल्यूएस में 98, एससी में 92 और एसटी में 90। तो ये आपका था नेट का कट ऑफ। अब जिनका पीएचडी, ये लास्ट बार जिन बच्चों के स्कोर जेआरएफ नहीं पहुंच पाते, नेट तक नहीं पहुंच पाता, उन बच्चों के लिए जो एक सुविधा, सिर्फ जो पीएचडी में एडमिशन लेके अपने रिसर्च को जारी रख सकते, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी ओनली एक कैटेगरीज लाई गई थी। तो इसका जो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो गया था 92, ओबीसी का गया था 84, ईडब्ल्यूएस का गया था 80, सॉरी ईडब्ल्यूएस का था 82, और एससी का था 80, और एसटी का था 79। ये जो कट ऑफ की लिस्ट है आपकी, ये देख लीजिए। ये जो कट ऑफ आपका गया था, पॉलिटिकल साइंस, ये जो कट ऑफ है बच्चों, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस, दिसंबर 2024 का कट ऑफ। तो जेआरएफ, नेट, पीएचडी, ये कट ऑफ था आपका चारों कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में। समझ में आ गया इतना। अब हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं पिछले कट ऑफ की, क्योंकि इस बार कट ऑफ कितना हो सकता है। तो देखिए, जेआरएफ का कट ऑफ कितना था लास्ट बार, 117। तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि लगभग 117 से लेके 125 तक जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है लगभग। इसी तरह ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 113 से लेके 120 तक यहां कट ऑफ जा सकता है, 122 भी हो सकता है, 113 से कम भी जा सकता है, लेकिन ये समझेंगे पेपर का विश्लेषण करने के बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइव सेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं यूजीसी नेट 2025 दिसंबर की दृष्टिकोण से पॉलिटिकल साइंस के, और सभी इंपॉर्टेंट वीडियो भी इसी तरह मिलती रहेंगी आपको चैनल पे। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग अनुमान लगा ही सकते हैं, 117 119 तक जा सकता है, लगभग 118 तक। एससी का 106 था, तो मे भी 106 से 105 से लेके हम 110 या 112 तक मान सकते हैं, अगर कट ऑफ बढ़ा तो। नॉर्मली कट ऑफ इसी एवरेज में आने की संभावना, ये 110 भी जा सकता है, 106 से 112 के बीच में रह सकता है, 104 से 110 के बीच में रह सकता है एसटी का कट ऑफ। इसी तरह नेट की अगर बात करें तो 105 से 105 से लेकर 105 से 110 जा सकता है आपका कट ऑफ। ओबीसी में 98 से 105 जा सकता है लगभग। देखो ये अनुमान है, पक्का नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ यही जाएगा, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ से। या तो कट ऑफ इतना ही सेम रह सकता है, या 1-2 नंबर आगे पीछे रहेंगे, 5 नंबर कम भी हो सकता है, तो 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं। दोनों ही संभावनाएं कम और ज्यादा की होने की पूरी चांसेस है। तो एक आप ये समझ लीजिएगा, इसमें देख लीजिए एक बार सारी चीजों को। ईडब्ल्यूएस, ये भी लगभग 105 जा ही सकता है, ये भी 100 to 102 तक जा सकता है, मे भी 100 तक ही जाएगा तो इससे ज्यादा जाने की चांसेस है नहीं एससी में। और ये भी लगभग 95 to 96 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो जो इधर 106 से 113 ओबीसी में बढ़े थे, इसलिए हम संभावनाएं लगा सकते हैं, कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। पीएचडी में मान के चल लीजिए 96,
ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 86 या 87 और 88 ले लीजिए, चलिए ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस का 82 था तो 85 पे पीएचडी हो जाएगा, इधर 80 था तो इधर भी अपन 85 या 84 लेकर चलिए, 85 इधर 86 कर लीजिए, 85 यहाँ मान के चल लीजिए, और ये 79 तो नॉर्मली 82 83 पे जा सकता है कट ऑफ। तो ये जो सारी लिस्ट है ये कट ऑफ की आपकी पॉलिटिकल साइंस की संभावित कट ऑफ है इस बार, जिनका स्कोर अगर हमने जो अनुमान लगाया है जीआरएफ की, यदि मैं बात करूं, यदि आपका स्कोर 117 से ऊपर है या 115 116 तक भी अगर है तो मे भी हो सकता है, अगर 1-2 नंबर पीछे हुआ तो भी चांसेस है कि आपका जीआरएफ हो जाएगा। तो ये जो जीआरएफ के नंबर है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के नंबर है, और ये आपके ओनली पे, ये नंबर नहीं, ये क्वेश्चंस है, याद रखना इतने क्वेश्चंस पे ये कट ऑफ गया था। तो बच्चों आप लोग अपने अपने आंसर की से मिलाए हुए आंसरों के आपके पास एक डिजिट आ चुकी है, तो उन डिजिट के आधार पे आप अपना स्कोर कार्ड समझ चुके हैं, और इस कट ऑफ से आप एक्सेप्ट करते हैं अगर इतना स्कोर के, यदि आप अपने लास्ट कट ऑफ के बराबर यदि आपके पास स्कोर है तो आप मानिए बहुत ही सेफ जोन में है। और जिन बच्चों का जेआरएफ और नेट से कट ऑफ कम आ रहा है तो वो बच्चे बिल्कुल निराश मत होइए, फिर से जुटिए, फिर से 5 महीने 6 महीने की मेहनत है, फिर से जहां गलती की है, जिन कमियों को हमने ऑब्जर्व किया उन कमियों को दूर करना है, और फिर से एक बार अपनी अच्छे से मेहनत करके उसमें जुट जाना है, और इस बार जेआरएफ को सफल करके दिखाना है। तो ये थी आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत ही जल्द मैं राधेश्याम केवट अपने इस राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 की लाइव क्लासेस लेकर आने वाला हूं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिएगा जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन सही मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, तो उनको अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए और जुड़िए मेरे साथ मेरी इस यात्रा के सहयात्री के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत जल्द लाइव सेशन क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।